हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज का दिन आखिरी दिन है प्रिपरेशन का। आज दबा के प्रिपरेशन चलेगी, जम के हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करनी है। लास्ट वाले दिन जी तोड़ मेहनत करनी है। हर वो चीज जो तुम्हें टफ लगती थी, हर वो चीज जिसे तुम्हें बिफोर एग्जाम देखना था, उसका मैं आज अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। चाहे रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन हो, चाहे क्लास पूरा का पूरा फॉर्मूला का रिवीजन, हर एक चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, साथ में जिससे पूरा का पूरा चैप्टर का एक बार ओवरलुक हो जाएगा। आज दिन में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो डेफिनेटली क्लास आज बहुत शिद्दत से, बहुत मन से पढ़ाई करनी है दबा के। और कल सुबह 5 बजे मुझे हर एक बच्चा लाइव चाहिए। हर एक बच्चे को, अपने क्लासमेट, भाई बहन, दोस्त जो भी हैं आपके, उनको शेयर कर दो क्लास की। कल सुबह का जो रिवीजन होगा 5 बजे का, पूरे सिलेबस में से क्लास ऐसा रिवीजन कराऊंगा क्लास कि आपका दिमाग लगेगा कि हाँ यार, सारी चीजें रेंज के अंदर है, सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, सारे टेंशन खत्म हो जाएगी, और वही पढ़ा हुआ क्लास आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को भी मिलेगा। तो आपका क्लास दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जब आप पेपर दे के आओगे तो क्लास एकदम खुशी से आओगे कि यार इतना डर रहे थे अकाउंट से, बट पेपर हमारा अच्छा गया। 80 में से 80 आए, 80 में से 70 आए, 80 में से 60 आए, तो ऑल एंड क्लास मतलब कुल मिला के आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आज का दिन हिम्मत नहीं हार के, स्ट्रेस बिना लिए पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज पार्टनर्स के लोन अकाउंट से। एंड हाँ, एक बात और, आप लोगों ने जरूर एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है उसको जरूर बना लिया होगा। 3 मॉक टेस्ट है बेटा, उनको जरूर 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 बना लेना। डेफिनेटली उनको बना के जाना, बिल्कुल स्किप मत करना, देख लेना भले ही आज आज दिन में, रात में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले जरूर देख लेना, ठीक है। चलो, अब ये टॉपिक बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। सीबीएसई के सैंपल में 6 नंबर का आ गया और ये बच्चों को लग रहा है सर ये बहुत टफ है, तो आज इसको आसान बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, जो रिटायर हो रहा होता है, उसका जो भी बैलेंस बचता है क्लास, वो उसके लोन में डाल देते हैं। और जब रेट गिवन ना हो तो हम उसको क्लास 6% पर एनम का इंटरेस्ट देते हैं उसके लोन पे। ये पार्टनर का लोन है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लोन है ना क्लास, ये लोन बन गया, मान लो 5 लाख है तो 5 लाख लोन बन गया। क्वेश्चन कहता है 1 लाख रुपए नगद दे दो, 1 लाख रुपए नगद दे दिया, इमीडिएटली पे कर दिया, तो 4 लाख रुपए बच गए। तो इस 4 लाख रुपए को ये इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसके बेसिस पे क्लास लोन अकाउंट बनता है। जैसे क्लास 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना, बार बार अलग अलग साल का, उसी तरीके से बनता है। मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास, इससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन और इससे बाहर नहीं आएगा लोन अकाउंट। सीख लो दोनों को, एक आसान एक टफ। दूसरी बात, डेथ में यही काम होता है, लेकिन जो रिटायर हो रहा है उसके साथ नहीं, जिसकी डेथ हो रही है उसके साथ भी नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका है। उसको तो क्लास हम सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उसको हम लोग और कुछ नहीं दे सकते। तो जिसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को हम लोग क्लास सेटल करेंगे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सब क्वेश्चन बता देगा। हमें तो तरीका जानना है, कैलकुलेशन जानना। अब ध्यान से अच्छे समझते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो। अच्छा देखो, सुनो, मैंने क्लास सिर्फ लोन अकाउंट वाला मुद्दा उठाया है, क्या पता यही क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन हो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना हो और फिर लोन अकाउंट ही बनाना हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वो आपको आता है, वो हम सीख चुके हैं। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली लोन अकाउंट पे, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है क्लास, इनकी प्रॉफिट रेशियो जो है वो क्लास इक्वली है। वाई रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, वाई चला गया छोड़ के। आफ्टर एडजस्टमेंट इन हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000। मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है, जो छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट का, उसका बैलेंस बचता है 75,000, ठीक है। ऑन 1st of April 2019 वाई वॉज पेड 15,000 इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। उसको 15,000 रुपए आपने तुरंत दे दिया, बनता था 75,000, तो बचा कितना क्लास, 60,000, यानी कि अभी उसे 60,000 और देना है। तो जो भी क्लास बैलेंस है, बैलेंस का मतलब 60,000 इज टू बी पेड इन 3 मतलब इक्वल, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो डिवाइड बाई 3, कभी बार हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ही बोल सकता है, तब बस इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा और कुछ नहीं चेंज है। तो यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा करके। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 20। तो इंस्टॉलमेंट 1 20,000, इंस्टॉलमेंट 2 भी 20,000 है, और इंस्टॉलमेंट 3 जो है वो भी 20,000 है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। साल का इंटरेस्ट 5% है, 5% पर एनम है। प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म बुक की जो क्लोज होती है वो 31 मार्च एवरी ईयर को होता है। तो एक काम करते हैं, हम वाई का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ तुमको, यहाँ ध्यान समझना, सुनो मेरी बात। मैंने, मान लो क्लास एक इंसान है, ठीक है, मैंने उससे 60,000 रुपये उधार ले लिया, ठीक है, 60,000 उधार ले लिया। मैंने बोला भाई देख, तुझे मैं अगले साल 20 दे दूंगा, फिर अगले साल 20 दे दूंगा, फिर अगले साल 20 दे दूंगा, इकट्ठा नहीं दूंगा मैं, पहले 20 20 20। तो पहले साल, बहुत सोच समझ के बताना, मैंने तुमसे 60,000 रुपये उधार लिया है, तो पहले साल मैं इंटरेस्ट दूंगा 60,000 रुपये।
पहले साल में इंटरेस्ट किस पे दूंगा? 60,000 पे पूरा का पूरा। फिर 1 साल बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई ये लो 60,000 का 5% ब्याज और अपनी पहली किस्त भी ले लो जो कि 20,000 की है। अब कर्जा कितना है? वो कहता है जी अब कर्जा 40,000 है। अब कर्जा 40,000 है, 20 लौटा चुके हो। तो जो नेक्स्ट ईयर है उसमें मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो 40,000 का 5% है। जो नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट पे करूंगा वो 40,000 का 5% पे करूंगा। फिर आपने 20,000 रुपये और लौटा दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब 20 लौटा दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो क्लास 20,000 पे 5% है। आई क्लास बात समझ? तो पहले 60,000 पे, फिर 40,000 पे, फिर 20,000 पे क्लास आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल अमाउंट को लौटाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्लास हमारा इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो वाइज लोन अकाउंट बनाते हैं टिल फाइनल सेटल, और इसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, इधर डेट भी है, ये डेट भी है, इधर डेट अलग से कॉलम बना सकते हो क्लास, ठीक है। डेट का साइड में लिखना चाहो साइड में लिख लो, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये हम डेट बना ही लेते हैं डेट, ठीक है। ये लोग डेट हो गए क्लास यहीं पे छोटा सा। चलो अब आओ जरा, सबसे पहले कितना बैलेंस है क्लास यहाँ पे? ऑन 1 अप्रैल वाई को 15,000 दे दिया और वाई रिटायर हो गया क्लास, और 1 अप्रैल को ही, यानी कि इसके 31 मार्च को रिटायर हो रहा है मान लो, और 1 अप्रैल को आपने 15,000 नकद दे दिया। सबसे पहले क्लास आप लिखो यहाँ पे 1 अप्रैल, ईयर कौन सा है? 2019। 1 अप्रैल 2019 सबसे पहले हो क्लास बाई। सुनो, ये जो वाई के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आता है, आप याद करो रिटायरमेंट में वाई के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आता है उसको हम वाई के लोन में डालते हैं। वाई के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको हम वाई के लोन अकाउंट डालते हैं। तो बाई वाइस कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो बैलेंस उठ के आया है 75,000, ये वाई के कैपिटल अकाउंट से उठ के आया है। साल के एंड में जो वाई का कैपिटल अकाउंट होगा वो 75,000 होगा, और वाई के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखा 2 वाई लोन, तो वाई के कैपिटल में 2 वाई लोन, तो वाई के लोन में बाई वाई कैपिटल, यहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। अब हम इसी 1 तारीख को ही 1/4/19 को ही टू बैंक कितना दे रहे हैं क्लास, या कैश 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दे दिए। तो अब कितना बचा क्लास? अब आप 75 में से 15 दे दिए, तुरंत ही दे दिए, तो उस पर थोड़ी ब्याज दोगे, तो तुरंत ही दे दिया आपने, 60,000 बचा। अब 60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा साल के एंड में। आप हमेशा ध्यान रखना क्लास, 1/4/19 साल का शुरू है तो 31 मार्च 20 साल का एंड होगा, और साल के एंड में हमें क्लास इंटरेस्ट को ड्यू करना है। बाई इंटरेस्ट कितना लगेगा क्लास? 60,000 का 5% जो कि बनेगा 3,000। 60,000 का 10% 6,000, तो 5% 3,000। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, ये सिंपल समझ आता है तुम्हें। 10% निकाल के आधा कर दो 5%, 10% निकाल के डबल कर दो 20%, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट। टोटलिंग करेंगे क्लास 78,000, 78,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास? टू बैंक हम 31 मार्च 2020 को ही हम जाएंगे घर पे उसके, बोलेंगे भाई ये ले लो, तुम्हारा पहली किस्त कितने की है? 20,000 की, प्लस तुम्हारा ब्याज है 3,000 का, जो हमने इस साल के एंड तक ड्यू किया है। 3,000 तुम्हारा इस साल का ब्याज है, 23,000 उसे दे दिया, वो खुश। अब क्लास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सीडी। अभी समझना, टफ वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। 31 मार्च 78 में से जो क्लासेस जाएगा तो 40,000 बचेगा, ठीक है। और हमारी 2 किस्त 40,000 की थी, एक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट 20 की, दूसरी 20 की, टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमारी 40 की थी, 40 दिख भी रहा है, तो 40, 50, 60, 70, 78 देखो मैच हो गया। अब पहले साल का जो सीडी है 1 अप्रैल, अरे मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी डेट के अंदर लिखना चाहिए था ना, चलो मैं लिख देता हूँ 1/4/19, 1/4/19, 31 मार्च 20, फ्री आ गया 1/4/20, 1/4/20 को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 40। अब साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 21 हम इंटरेस्ट देंगे। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40,000 का 5% है, जो कि है 2,000। 40,000 का 5% कितना है क्लास? 2,000 है। अब यहाँ पे 40,000 का 5% कितना है? 2,000। अब हम जाएंगे उसके घर फिर से पेमेंट देने। 31 मार्च 21 साल का एंड है, 31 मार्च 21 को जाएंगे अगले साल। 31 मार्च 20 को गए थे पहली बार, अब जाएंगे 31 मार्च 21 को। अब हम पेमेंट करेंगे उसको फिर से 2 चीज़ों की। भाई देखते अपनी दूसरी किस्त ले ले 20,000 की, और जो ब्याज है वो कितना क्लास हो गया? 2,000 रुपये। जो इंटरेस्ट है वो कम होता चलाएगा जैसे जैसे क्लास आप लोन का अमाउंट रीपे करते चले जाओगे, आपका जो इंटरेस्ट है देखो वो कम होता चला जाएगा। 40,000 पे आ गया 5% अब, क्योंकि अब तो कर्जा 40,000 ही है ना, तो 2,000, तो आप उसे 22,000 की पेमेंट कर दोगे। ये हो गया 42,000, ये हो गया 42,000, ये जाएगा 22, तो क्लास बचेगा 20,000 बैलेंस, ठीक है।
टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। डेट है 31 मार्च 21, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाओ 1/4/21 अगले साल, यही क्लोजिंग बैलेंस बनेगा बाई बैलेंस बी डी। कितना है क्लास? 20,000। अब जो इंटरेस्ट देंगे 31 मार्च 22 को बाई इंटरेस्ट, तो ये 20,000 का 5% जो कि बनता है क्लास 1000, टोटल आया क्लास 21,000। अब हम फिर जाएंगे तीसरे साल एंड में उसके घर पे, बोलेंगे भाई ये पैसे पकड़ लो अपने सारे, 31 मार्च 22 को टू बैंक, बोलेंगे ये लो तीसरी इंस्टॉलमेंट, पहली 20, दूसरी 20, तीसरी 20, प्लस 1,000 का तुम्हारा इंस्टॉलमेंट ड्यू किया था 21,000, ये मैच हो गया। इसी को बोलते हैं फाइनली सेटल, कुछ बैलेंस बचेगा नहीं। अगर यही होता हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट तो क्या करते, ध्यान समझना, ठीक है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होता तो यहाँ पे 6 महीने का ब्याज लगता, ठीक है, फिर 6 महीने की पेमेंट हो जाती, फिर जो बैलेंस बचता उस पर अगले 6 महीने का ब्याज लगता, फिर पेमेंट हो जाती। 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होता, 2 बार इंटरेस्ट पे होता, यही होता बस। 2 बार को ड्यू करो और 2 बार पे करो। तब अगर 2 साल का होता तो 4 बार ड्यू 4 बार पेड हो जाता। तो जब तुम इंटरेस्ट, देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसे ही तुम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, इंस्टॉलमेंट की और इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, तुम्हारा अगले ब्याज, उसके बाद का ब्याज कम हो जाता है। 6 महीने बाद तुमने पैसे लौटा दिए तो अब तुम्हारा ब्याज अगले 6 महीने के लिए कम हो गया, फिर अगले 6 महीने में पैसे लौटा दिए और कम हो गया, कम होते होते एक दिन क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। बहुत अच्छे से समझ आया तो लाइक जरूर करना सेशन को और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। अब आते हैं क्लास थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आसान था, पता है क्यों? इसमें 1 साल का पूरा हिसाब किताब क्या है मैं इसको समझाता हूं। ये लाइन खींची, यहां पे क्लास वो रिटायर हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट यहां जा रहा है, ठीक है, फिर क्लास अगली इंस्टॉलमेंट अगले साल के एंड में, अगली इंस्टॉलमेंट अगले साल के एंड में। तो साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं, साल के एंड में ही इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं। हमारा हिसाब किताब साल के एंड में हो जा रहा है। इंटरेस्ट को ड्यू किया, इंटरेस्ट को पेमेंट किया, इंटरेस्ट को ड्यू किया, इंटरेस्ट को पेमेंट किया, ये तो हमारा हो जा रहा है साल का हिसाब किताब। लेकिन अब क्लास कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया था। अब इन्होंने डेट का झोल कर दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट समझ आएगा तो मैं ध्यान से देखना। अनिल, निखिल, सुशील 3 पार्टनर्स हैं और ये इक्वल पार्टनर्स है, रेशियो 1:1। सुशील की डेथ हो जाती है 30 जून को। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हिसाब किताब दिखाता हूँ यहाँ पे, 30 जून 2020, तो इस ईयर चालू हुआ होगा 1/4/20 से, खत्म कब होगा 31 मार्च 21, फिर अगला ईयर चलेगा 1/4/21 से, खत्म कब होगा 31 मार्च 22, फिर अगला ईयर चलेगा 1/4/22 से 31 मार्च 23, है ना, 20, 21, 21, 22, 22, 23, ये 3 साल का हिसाब किताब है। यहाँ से साल चालू हुआ, तीनों ने मिलकर काम किया, पता चला 3 महीने बाद डेथ हो गई भाई। 3 महीने बाद यहाँ पे डेथ हो गई। कब डेथ हुई है क्लास? 30 जून को। 3 महीने बाद डेथ हो गई 30 जून को। समझ में आई? हाँ सर, यहाँ तक सब समझ आ रहा है। हिज एग्जीक्यूटर वर टू गेट 1,75,000 था। उसके वारिश को कितना मिलना है एग्जीक्यूटर को? हमने भाई देख लिया, सारा हिसाब किताब मिला के देख लिया। अब वो देखने के लिए भी क्या पता क्वेश्चन ऊपर रख दे, प्रॉफिट इतना दे रहे हैं, गुडविल इतना दे रहे हैं, रिजर्व इतना, कैपिटल बैलेंस इतना, ड्राइंग इतना, इंटरेस्ट ड्राइंग इतना, इंटरेस्ट कैपिटल इतना, वो सब करके हमने लोन अकाउंट में फोकस करना है। हमारा आंसर आ गया 175, आउट ऑफ विच सुशील एग्जीक्यूटर पेड 15,000 इमीडिएटली ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई अगले ही दिन आपने 15,000 दे दिए तो बचा कितना? 1,60,000। और ये जो 1,60,000 है ये 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब 80 और 80। लेकिन साथ में क्लास इसमें इंटरेस्ट भी है और इंस्टॉलमेंट की स्टार्टिंग 30 जून 2021 से है। ये इन्होंने झोल कर दिया। 30 जून 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब 30 जून 2020 से 30 जून 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे और दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे 30 जून 2022 को। पे यहां करेंगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि ड्यू तो साल के एंड में होता है इंटरेस्ट। जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो तो साल के एंड में ही ड्यू होता, सारा एक्सपेंस साल के एंड में ड्यू होता है। अगर एंड में ही पेड कर देते तो पूरा हिसाब साल साल का हिसाब हो जाता। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ध्यान से समझना, एकदम रुक के। प्रिपेयर सुशील एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल। और क्लास आपको अज्यूम करना ईयर एंड 31 मार्च हो रहा है, तो मैंने वही अज्यूम किया, साल का 31 मार्च है। अब यहाँ झोल क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या होगी, ध्यान से अच्छे समझो, रुको एकदम स्लोली आओ। देखो यहाँ पे इसकी डेथ हुई है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बनते हैं? 9 मंथ। इस 9 मंथ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 1,60,000 पे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस 1,60 है, 15 तो तुरंत दे दिया, उस पर ब्याज नहीं लगेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 1,60,000 पे 9 महीने का क्लास आप इंटरेस्ट लगाओ। ध्यान सुनना, 1,60,000 पे आप 9 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। यहाँ पे इंटरेस्ट को ड्यू कर दोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे 1,60,000 का 9 महीने का, और जो 6% है वो आप लगा लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं हुई तो अगले 3 महीने पे भी 1,60,000 पे ही लगेगा,
3 महीने पे, और ये भी 1,60,000 पे 9 महीने पे। मेरी बात समझ आ रही है? तो 1,60,000 पे लगेगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे एक भी पेमेंट नहीं हुई, यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। जिस साल भर का तो इतना इंटरेस्ट बन गया, और यहाँ पे क्लास आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को पेड कर दिया, और साथ में पहली इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपए भी आपने पेड कर दिया। अब कर्जा 80,000 का है, तो अभी 3 महीने के बाद जो 9 महीने हैं, इस 9 महीने 80,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने 3 महीने बाद दे दिया था 80, तो अब जो 9 महीने तक कर्जा है वो 80 है, तो 80,000 पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। फिर यहाँ पे भी 3 महीने 80,000 पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। फिर यहाँ पे क्लास आप पेमेंट कर दोगे 80,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ है वो आप पे कर दोगे साल भर का। तो ये सिस्टम है। आई होप आप अकाउंट बनाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। डेट क्या है क्लास, 30 जून 2020 को, ठीक है, 30 जून 2020। तो ये लोन अकाउंट बनाते हैं। सुशील, देखना यहाँ पे सिंपल है, कोई मुश्किल, थोड़ी डेट का फर्क आ जाता है बस, जिसकी वजह से बच्चों को टफ लगता है। सबसे पहला मैं डेट और लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देंगे डेट, ठीक है। सबसे पहला 30 जून 2020 को जो भी सुशील के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उठा के लोन में लिया है। अच्छा सर, 15,000 रुपये सुशील को पे नहीं कर सकते कैपिटल अकाउंट में? आंसर इज नो। मरे हुए को कैसे पे करोगे भैया? मरे हुए को नहीं पैसे पे कर सकते ना बाई सुशील कैपिटल अकाउंट। तो ये जो बैलेंस आया है ये सुशील के कैपिटल अकाउंट से आया है 1,75,000 रुपये, और 1 जुलाई 2020 को आपने पेमेंट कर दिया क्लास, कितना? 15,000। तो अभी जो बैलेंस है टोटल 1,60,000 है, ठीक है। 1,60,000 का बैलेंस। सर पहले तो इस पे हम साल भर का ब्याज लगाते थे, लेकिन अब तो डेथ ही जून को हुई है, तो 30 जून से लेकर, मतलब जुलाई से लेकर, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने बनेंगे। तो जो इंटरेस्ट होगा 31 मार्च 21 बाई इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लगेगा 1,60,000 पे 6%, 9 महीने का, साल भर का नहीं लगेगा, 9 महीने का लगेगा। तो अगर मैं दिखाऊं तो मैं क्लास 1,60,000 का 6% 9 महीने का बनता है 7,200, और इसकी जो टोटलिंग बनेगी 1,82,200, इसकी जो टोटलिंग बनेगी 1,82,200। अब 31 मार्च 21 को यही बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्योंकि आप लोगों ने इस साल कोई भी पेमेंट नहीं करी है, आपने कोई इंटरेस्ट का पे नहीं किया। ये 5-6% है ना इंटरेस्ट, हाँ 6% है, तो आपने किसी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, तो आपने पूरा 1,60,000 का 6% और 9 महीने का, बिकॉज 31 मार्च 21 तक, जून से 30 जून से 9 महीने बनते हैं, ये इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ठीक है। अब यही सीडी 1/4/21 को बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 167,200, ठीक है। मेरी बात समझना, क्या आपने अभी कोई पेमेंट करी है? नहीं करी, तो फिर इंटरेस्ट 3 महीने का लगाओ, 30 जून 2021 को बाई इंटरेस्ट, क्योंकि हम साल भर का पेमेंट करने वाले हैं ना उसको, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1,60,000 का 6%, और सिर्फ 3 महीने का निकालना पड़ेगा आपको। 1,60,000 का 6% कितने महीने का? 3 महीने का, जो कि बनता है 2,400 रुपये। तो हमने पहले 1,60 पे 9 महीने का निकाला, फिर 3 महीने का निकाला, साल भर का ही है, लेकिन उसी ईयर में नहीं, 9 उस ईयर में, 3 इस ईयर में, 9 उस ईयर में, 3 इस ईयर में, यही फर्क है बस। तो अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे अब, हाँ अब सुनो, ये तो हो गया। अब 30 जून को आप घर गए उसके कि भाई चलो पैसा देने चलते हैं। 30 जून 2021 को टू बैंक, क्या क्या दोगे आप? भाई पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 80। ये तो पता है ना आपको, 2 इंस्टॉलमेंट है 80-80 की। पहली इंस्टॉलमेंट 80 है, फिर इंटरेस्ट जो है वो 7,200 है, फिर जो इंटरेस्ट है वो है 2,400। तो अगर आप टोटलिंग करोगे 80,000 प्लस 7,200 प्लस 2,400, ये आएगा 89,600। ये आपने उसको पे कर दिया। बोला भाई तो अपने 80,000 रुपये ले ले, अपने साल भर का ब्याज ले ले, 9 महीने पिछले का, 3 महीने इसका। वो कहता है ठीक है जी मैं खुश हूँ। फिर अब क्या करोगे साल के एंड में? 31 मार्च 22, 1/4/21 साल चला, 31 मार्च 22 को फिर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 3 महीने का दे चुके हो इंटरेस्ट 1,60 पे, फिर 80 लौटा भी दिया, तो अगले 9 महीने पे 80,000 का आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। 80,000 पे 9 महीने का। 30 जून को आपने 80 लौटा दिया, अब तो कर्जा 80,000 का ही है, तो हम 80,000 का 6% 4,800 और 9 महीने का निकालेंगे 3,600। तो ये हो गया क्लास इंटरेस्ट। अगर मैं टोटलिंग करूं इसकी तो है 173,200, ठीक है, 173,200, और इसकी टोटलिंग हो गई 173। अब तो कोई पेमेंट हुई ही नहीं है,
89,600 की थी तो 83,600 की क्लास हो गया। ये आ गया 31 मार्च 22 को टू बैलेंस सीडी। फिर यही 1/4/22 को सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 83,600। अब फिर से 3 महीने, 30 जून 22, 3 महीने, 80 पे ही लगेगा। 80,000 पे 9 महीने का लगा चुके हैं, अभी 3 महीने का और लगा दो 3/12, तो 80,000 का 6% 3/12 1200 रुपये, और 3/12 हो गया 1200, और तो कुछ है ही नहीं। फिर आप 30 जून को चले गए उसके पास, बोला भाई मैं दूसरी किस्त देने आया था, उसने बोला भाई दे दो टू बैंक। दूसरी किस्त 80,000 की है। फिर जो इंस्टॉलमेंट है वो 3600 है 9 महीने का, प्लस 1200 है 3 महीने का। तो अगर आप देखोगे 1200 प्लस 3600 प्लस 80,000, 84,200, 84,800, 84,800। और यहाँ पे देखो ये भी 84,800 टोटल आ गया, ये भी 84,800 टोटल हो गया। अब कुछ भी बैलेंस बचता नहीं है, दोनों ने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। देखो भैया तुम्हारा सारा हिसाब किताब एकदम टैली हो गया। तो उसको पेमेंट पहले देखो, 2 किस्त हो गया 80 80, 2 इंस्टॉलमेंट हो गया, प्लस ये ब्याज और ये ब्याज, तो 4800 यहाँ हो गया, और 7 2 9 9,600 यहाँ हो गया। तो इस तरीके से क्लास पहले 9,600 का ब्याज, फिर 4800 का ब्याज। तो यार ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब, निकाला पूरे साल का ही है, लेकिन 9 महीने 3 महीने 9 महीने 3 महीने, इसी तरीके से 6-6 महीने का भी करा सकता है कि आपने 6 महीने में पेमेंट कर दी तो 6 महीने का निकाल लो, फिर अगले साल 6 महीने पे 61 पे, फिर 6 महीने 80 पे, फिर अगले साल 6 महीने 80 पे। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब पूरे साल का हो जाएगा। तो ये था आपका लोन अकाउंट। आई होप आपको लोन अकाउंट ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसकी। ये 2 क्वेश्चन 2 पैटर्न के 2 टाइप के हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुमको बोलता है भाई कि एंट्री कर दो, तो आप एंट्री भी कर दोगे। पहले एंट्री सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुशील लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील लोन अकाउंट, सुशील लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीडी की कोई एंट्री नहीं होती, बीडी की कोई एंट्री नहीं होती। फिर अगले साल एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील लोन अकाउंट, सुशील लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील लोन अकाउंट, फिर अगले साल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील लोन अकाउंट, सुशील लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीडी बीडी की कोई एंट्री नहीं होती। लेजर से जर्नल बनाना है, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सही जाएगा अच्छे से। उम्मीद है क्लास वीडियो पसंद आई होगी, आप शेयर जरूर करोगे इसको। सुबह 5 बजे कल लाइव मिलते हैं, पूरा रिवीजन करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी एंजाइटी खत्म करनी है, और क्लास आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें सारा कुछ अच्छे से बता दूंगा। सारे फॉर्मूले, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ गलती करते हो, क्या मिस्टेक करते हो, सब पता है मुझे, सारी थ्योरी सब कुछ अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।